मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, कवि वीर रस। मैंने वीर रस में क्यों लिखा? कई बार मुझसे व्यक्ति प्रश्न करते हैं, कई बार मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि तुम वीर रस में क्यों लिखते हो? अरे श्रृंगार में लिखो, क्यों तुम वीर रस में लिखते हो? तो इस विषय में मेरा कहना होता है कि देखिए, मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, मोलधड़ सिंह क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से भाग लिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के अंदर मनानी का स्टेशन फूंकने में अपनी विशेष भूमिका निभाई और क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित ही कई बार काफ़ी संघर्ष किया। भगत सिंह आदि के संपर्क में आए और आज़ादी की जंग उन्होंने लड़ी, बड़ा संघर्ष किया। मैंने अपने बाबा जी मोलधड़ सिंह को नहीं देखा, परंतु अपनी दादी से उनके विषय में सुना, उनके विषय में पढ़ा, उनकी बताई गई बातों का मैंने चिंतन मनन किया। देखिए, मेरे बाबा जी 1 अप्रैल सन 1941 ईस्वी को जेल गए। उनको कठोर कारावास का दंड मिला और बर्फ पर लिटाकर कोड़ों की उनके ऊपर मार पड़ी और उन्होंने फिर बंटवारे का भी दर्द सहा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ उनको लेकर के कि मैंने अपने बाबा की आंखों में छलकते टप टप आंसू देखे। मैंने अपने बाबा की आंखों में छलकते टप टप आंसू देखे हैं, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेजों के जुल्म सहे, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी और अंग्रेजों के जुल्म सहे। बर्फ पर लिटाकर कोड़ों की मार पड़ी, बर्फ पर लिटाकर कोड़ों की मार पड़ी, फिर भी क्रांतिकारी गतिविधियों से पीछे नहीं रहे, फिर भी क्रांतिकारी गतिविधियों से पीछे नहीं रहे, फिर भी क्रांतिकारी गतिविधियों से कभी पीछे नहीं रहे और बंटवारे का दर्द सहा, फिर भी बंटवारे का दर्द सहा। क्रांतिकारियों का वंशज हूँ, कुल को नहीं बिकने दूंगा। क्रांतिकारियों का वंशज हूँ, क्रांति नहीं मिटने दूंगा। मैंने कलम चलाई है, कलम नहीं रुकने दूंगा। मैंने कलम चलाई है, कलम नहीं रुकने दूंगा। अंग अंग कट जाए चाहे, अंग अंग कट जाए चाहे, पर राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, पर राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा, पर राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा। हमारे देश की आज़ादी में हमारे महान देशभक्तों, क्रांतिकारियों, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत अधिक अहम योगदान रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो बनाई और राष्ट्र के लिए संघर्ष किया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे इन महान क्रांतिकारियों ने अपनी आज़ादी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए स्वयं को अपने आप को समर्पित कर दिया। और मुझे कहना है कि उन्होंने कितना त्याग और बलिदान किया कि हमारे क्रांतिकारी एक बार जब घर से निकल गए तो दोबारा उनको अपना घर भी नसीब हुआ। पूरा वर्ष, पूरी जिंदगी, वो युवा अपनी जवानी उन्होंने जेल के अंदर, जेल में रह कर के उन्होंने व्यतीत की। मैं बड़े गर्व के साथ अपने महान क्रांतिकारी को याद करता हूँ और जो आज़ादी की जंग में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, मैं उसे उनको सशक्त नमन करता हूँ, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। और एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि दुनिया के रंग रूप को
नजदीक से देखा है मैंने, दुनिया के रंग रूप को नजदीक से देखा है मैंने, छल प्रपंच के हथकंडों को भी सहन किया है मैंने, छल प्रपंच के हथकंडों को भी सहन किया है मैंने। वो नाटक, वो धोखा, वो आशाओं के पुलिंदे, वो नाटक, वो धोखा, वो आशाओं के पुलिंदे, नहीं इनसे समझौता किया हमने। वो नाटक, वो धोखा, वो आशाओं के पुलिंदे, नहीं इनसे समझौता किया हमने। सुख दुख उतार चढ़ाओ, हंसना रोना दुखते घाव, सुख दुख उतार चढ़ाओ, हंसना रोना दुखते घाव, कई बार जिया है हमने। तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो मेरे मित्र, तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो मेरे मित्र, बाती में खुद जलकर उजाला किया है हमने, बाती में खुद जलकर उजाला किया है हमने, बाती में खुद जलकर उजाला किया है हमने। एक और हमारे सभी क्रांतिकारियों का संघर्ष, वो जेलें, मांडले जेल, काला पानी की सजा, और एक तरफ ये कह देना दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और एक तरफ सीमाओं पर जवान हमारे क्रांतिकारी अमर शहीद, उनका त्याग, उनका बलिदान। तो इसको देख करके मैंने जो पंक्ति लिखी है, बड़े गर्व के साथ मैं पंक्तियों को पढ़ता हूँ कि ये आज़ादी नहीं मिली है चरखा तकली के तारों से। ध्यान दीजिएगा, ये आज़ादी नहीं मिली है चरखा तकली के तारों से, ये आज़ादी नहीं मिली है भांति भांति के नारों से, ये आज़ादी नहीं मिली है भांति भांति के नारों से। इसके लिए वीरों ने महंगे मोल चुकाए हैं, इसके लिए वीरों ने महंगे मोल चुकाए हैं। बहनों ने भाई खोए, माताओं ने लाल खपाए हैं, बहनों ने भाई खोए, माताओं ने लाल खपाए हैं। किस किस की मुझसे बात पूछो, किस किस की मुझसे बात पूछो, आज़ादी का मोल न पूछो, आज़ादी का मोल न पूछो, आज़ादी का मोल न पूछो। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और पीएचडी सरदार भगत सिंह के छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह के मकान में रह कर के की है। मैं उनके घर पर रहा हूँ और मैंने तब ये डिग्री प्राप्त की है। मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं कई बार भगत सिंह के छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह के पास घंटों तक बैठता था, हम बात करते करते रहते थे। कभी कभी उनकी बातों को सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि सरदार कुलतार सिंह स्वयं एक क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने भी सक्रिय भाग लिया है। भगत सिंह के साथ साथ कुलतार सिंह ने भी अहम योगदान अपना देश की आज़ादी में निभाया है। वो उनका निवास डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में जेविस एंड डिग्री कॉलेज के पास उनका मूल निवास है, जिस पर लिखा हुआ है शहीद आजम, मूल निवास शहीद आजम भगत सिंह। तो वहाँ पर हम कई घंटों घंटों बैठते थे। तो एक दिन की बात है, 26 जनवरी का पुण्य पावन अवसर था। मैं उनके पास आया तो मुझको कहते हैं सरदार कुलतार सिंह, हाँ तो सुधीर आज क्या कहोगे आप, आज 26 जनवरी का पुण्य पावन अवसर है, आज इस विषय में आपके क्या विचार, आप क्या कहोगे। तो देखिए, मैंने उनके सामने जो पंक्ति पढ़ी, पता नहीं वो उस समय क्या प्रेरणा रही होगी उनके चेहरे को, उनकी बात को देखकर, और उस जोश के साथ जो उन्होंने मुझसे कहा कि आज आज कहो, आज क्या कहोगे। तो मैं उन पंक्तियों को बड़े गौरव के साथ, हालांकि आज इस दुनिया में सरदार कुलतार सिंह नहीं है, लेकिन वो पंक्तियाँ जो मैंने उस समय लिखी कि प्रेरणा अगर शहीदों से नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलते सांझ हो जाएगी, प्रेरणा अगर शहीदों से नहीं लेंगे तो आज़ादी ढलते हुए सांझ हो जाएगी, अगर वीरों को याद नहीं करेंगे, या सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी, वीरता बांझ हो जाएगी, वीरता बांझ हो जाएगी। इन पंक्तियों को सुनकर सरदार कुलतार सिंह बड़े खुश हुए। उन्होंने मेरी कंधे पर हाथ मारा और पीठ थपथपाई कि सुधीर, तुम एक दिन एक अच्छे कवि बनो
और तुम अपने जीवन में कोई ऐसा मुकाम हासिल करो जो और एक प्रेरणा बने। बड़ा गर्व के साथ उन्होंने मुझे यह आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।